एसआईपी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है। मई मंथ में एसआईपी 21,000 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही अलार्मिंग नंबर्स भी सामने आए हैं एसआईपी स्टॉपेज की। एसआईपी स्टॉपेज 88% के आसपास यहां पर पहुंच गई, यानी कि जितनी एसआईपी ओपन हुई है उसके मुकाबले 88% जो एसआईपी थी वो बंद भी हुई। ये एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग नंबर है। इतनी एसआईपीज इससे पहले कभी भी इस रेशो को देखने को नहीं मिली है। इसके क्या कारण है इस वीडियो में हम बात करेंगे, और आपको ये गलती नहीं करनी है ये चीज भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो जो एसआईपी 88% की एसआईपी की स्टॉपेज रेशो आई है, ये इससे पहले कभी भी इतना नंबर नहीं देखने को मिला था। नेक्स्ट बेस्ट 80% के आसपास था, जो मार्च 2020 में जब कोविड का सिचुएशन हुई थी, गिरावट आई थी, उस वक्त देखने को मिला था। और ये चीज अभी यहां पर देखने को मिली है। इसके रीजंस क्या रहे हैं वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला रीजन, अभी रिसेंटली सेबी ने जो म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी के नियम हैं उसमें कुछ चेंजेस किए थे। पहले क्या था कि अगर आप अपनी एसआईपी मिस कर देते हैं, 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट भी आप मिस कर देते हैं, तो भी आपकी एसआईपी चलती रहती थी। लेकिन अब वो चीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी लगातार 3 एसआईपी इंस्टॉलमेंट नहीं आप पे करते हैं तो आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। एक ये रीजन रहा है, ये जो नया चेंज हुआ है इसकी वजह से काफी स्टॉपेजेस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा रीजन ये भी रहा है कि जो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री है वो अब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मई मंथ में प्रमोट नहीं कर रही थी नई एसआईपीज को, तो इसलिए जो रेशो था वो यहां पर बिगड़ गया। और सबसे बड़ा रीजन इन्वेस्टर्स ने के साथ जो चीज हुई है, जो बहुत सारे लोगों ने यहां पर बोला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुकी है, पैसा निकाल लो, मार्केट गिरेगी तब पैसा इन्वेस्ट कर देना। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी बंद करा रहे हैं, रोक रहे हैं कि भाई मार्केट गिरेगी, मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, मार्केट गिरेगी तब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आप लोग भी उन्हीं लोगों में से हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मार्केट गिरेगी तब हम इन्वेस्ट कर देंगे, अभी पैसा रोक देते हैं, एसआईपी रोक देते हैं। देखिए, किसी भी सिचुएशन में अगर आपका गोल मीट नहीं हुआ है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको मार्केट को टाइम करने का सोचने की गलती नहीं करनी है, जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। स्पेशली नए इन्वेस्टर्स होते हैं, 1-1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है मार्केट ऑल टाइम हाई पे गई है तो नीचे तो आएगी ही, तब इन्वेस्ट करेंगे। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, ये आपको अपने आप को समझाना है। आप ये कर सकते हो, मार्केट में कभी गिरावट आई, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ऊपर आप बेच दें, नीचे आप इन्वेस्ट कर दें, फिर नीचे इन्वेस्ट करके फिर आपका पैसा ऊपर ही जाएगा, फिर आप ऊपर बेच दें। ये इतना आसान स्टॉक मार्केट नहीं है जितना आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 20,000 पर, मार्केट ऑल टाइम हाई तो 20,000 पे भी थी, 20,000 पर आप बेचकर निकल गए होते और आज मार्केट 23,500 पे पहुंच चुकी है, निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो। ये गलती बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स कर रहे हैं कि वो अपनी एसआईपी बंद करा रहे हैं और वो अपना पैसा निकालकर इस उम्मीद में कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा या फिर मार्केट अब करेक्शन आएगी, 1 साल में करेक्शन, 2 साल में करेक्शन। देखिए, कब आएगी करेक्शन, कितनी आएगी, किसी को नहीं पता है, लेकिन उस वेट में आपको अपना पैसा नहीं निकालना है। कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है, जो कि अभी ये जो एसआईपी स्टॉपेज का इतना बड़ा रेशो आया 88-89% का, ये इस वक्त यही रिफ्लेक्ट यहां पर कर रहा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एसआईपी रोक कर अपना पैसा रिडीम करा रहे हैं, ताकि वो उसको आगे जब मार्केट गिरे तब अपनी एसआईपी दोबारा से शुरू करा दें। तो मेरे से ये चीज़ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स पहले भी पूछ चुके हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ पे आपको यही चीज़ बोली है कि एसआईपी पॉज कराना, स्टॉप कराना, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। होता क्या है कि मान लीजिए आपने टोटल 6 लाख रुपए साल में डालने थे, उसमें से आपने 2 लाख रुपए रोक दिया, आपने कहा मैं एसआईपी पॉज करा देता हूं या स्टॉप करा देता हूं, बाद में जब मार्केट नीचे आएगी फिर एसआईपी शुरू करा दूंगा। लेकिन वो जो 2 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पड़े रह जाते हैं ना, वो आप एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, उसको आप इधर उधर अपना खर्चा करके वेस्ट कर देते हो। तो ये गलती नहीं करनी है। कभी भी ये एसआईपी स्टॉप करा के आपको पैसा यूटिलाइज हो जाएगा, ये आप गलतफहमी में मत रहिएगा। वो पैसा कभी यूटिलाइज ही आप नहीं कर पाते हैं। वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जब आपको दिखता है तो वो इधर उधर एक्सपेंस में खर्च हो जाता है। और इसीलिए एसआईपी की ऑप्शन आपके लिए होती है कि आपको
पता होगा कि आपका हर महीने एक पैसा सेट असाइड होता चला गया, इन्वेस्ट अपने आप होता चला गया, और 10 साल 15 साल बाद आपको एक अच्छी फिगर मिली। अगर आप दिमाग लगाकर एक्स्ट्रा कि मैं मार्केट को टाइम कर लूंगा, मैं मार्केट को अच्छी तरह टाइम कर सकता हूं, वो चीजों में अपना एसआईपी रोक देंगे तो इवेंचुअली 10 साल में आप देखेंगे जो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, जो आप मान लीजिए 6 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट कर रहे थे, 60 लाख रुपए आप 10 साल में इन्वेस्ट कर सकते थे, उसकी जगह आप 40 50 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। और वो जो बाकी पैसा है वो इधर उधर आपको आईफोन लेने में, घूमने जाने में, इन सब चीजों में खराब हो सकता है। कुछ फालतू के आपके एक्सपेंसेस आप देख कर सकते हैं, उसको बचने के लिए ही एसआईपी कराई जाती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी के थ्रू तो ही आपको एक अच्छी मौका मिलेगा। ये जो बहुत अलार्मिंग नंबर्स 88% के आए हैं, वो नए इन्वेस्टर्स की जो अभी एक्साइटमेंट है स्टॉक मार्केट को लेकर, म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उसको एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बंद करा के आप आगे इन्वेस्ट करने। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है, स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। याद रखिए निफ्टी 50 इंडेक्स जो अब आज 23,000 के दिख रही है, आपको ऑल टाइम हाई पे दिख रही है, 10 साल बाद आप ये विश करेंगे कि शायद मैंने काश 23,000 पर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है। उम्मीद करता हूँ वो 88% एसआईपी स्टॉपेजेस में आप में से कोई भी लोग नहीं होंगे जो रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।